Cheers, brother. Cheers, cheers, cheers. Good म्यूजिक। morning. Cheers. बड़ा हल्का सा म्यूजिक हुआ आज। बोलो, क्या खबर है दोस्त? सर, पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं मोहम्मद नवाज। यस। समझ गया। और ये जब नवाज भाई ने क्या किया बता, नवाज भाई की जरा तारीफ करिए। नवाज भाई जो हैं, मैं समझ गया क्या न्यूज है, बताइए पूरा। जब ये T20 चल रहा था श्रीलंका में, तो भाई हाई थे और इन पे डॉप टेस्ट पॉजिटिव आया है और इन पर वो है कि रिक्रिएशनल ड्रग्स लिया है। मैंने इसको और डिग आउट किया तो पता चला कि ये ड्रग प्लेजर, हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन के लिए लिया जाता है। हाँ, तो जब रिक्रिएशनल जी, तो जब मैच चल रहा था, दुनिया स्पोर्ट्स खुल रही थी, भाई प्लेजर मूड में था और रिलैक्स मूड में था और ये पकड़ा भी गया। यस, पॉजिटिव निकला। आईसीसी ने पीसीबी को लेटर लिखा है। तो यार देखो, साफ सीधी ये बात है कि उसमें भी देखना पाकिस्तानियों की, देखो एटीट्यूड है ना। आपने ड्रग लिया, आप स्पोर्ट्समैन है। कोई भी स्पोर्ट्समैन अगर चोरी भी करता है तो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेता है कि जिससे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, उसमें ताकत आ जाए, उसकी रिकवरी क्विक हो जाए, उसकी मसल्स और स्ट्रांग हो जाए, वो ज्यादा अवेयर हो जाए। इन्होंने सीधा लाना चर्च लाना जरा चिल्ड आउट मोड में। ठीक है, मैं बता रहा हूं, सबका करवाओ, सबका करवाओ। बाबर आजम के तो देखना, उसमें बल्ले के अंदर चिलम मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, केले के अंदर कुछ डाला होगा सर। हाँ, बल्ले के अंदर। रात को पता लगा बाबर आजम सबके सब पूरे। दिस इज रिक्रिएशनल ड्रग की सिर्फ बात नहीं है, ये कल्चर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना। एंड दे ग्रो देमसेल्व्स। इस मामले में पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट है और पाकिस्तान ने हर चीज की, हथियारों से लेकर पैसे की, हर चीज की भीख मांगी। कभी चरस की भीख नहीं, वो दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन चरस। ओवरस्टॉक है, वो दुनिया भर को सप्लाई कर सकते हैं। नहीं, बढ़िया। देखो उनके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स कहाँ, श्रीलंका में थे। हाँ, जब T20 चल रहा था। हाँ, तो अपना T20 खेल रहा था वो। भाई आई था एकदम, भाई हाई था। हाँ, भाई ने 300 के स्ट्राइक रेट से भाई बैटिंग कर रहा था अपने इमेजिनेशन में। हर बॉल पे चौका छक्का चल रहा था और फील्ड पे आउट हो जाता। नहीं, कोई नहीं। आई वी रिस्पेक्ट नवाज भाई, बहुत बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा सुबह सुबह खबर सुन के। मैं समझ गया था, मैंने आई हैड रेड दिस न्यूज, बट जैसे ही बोला कि मोहम्मद नवाज, ये मैं क्लिक करा कि हाँ यही बंदा था इमीडिएटली, कि भाई लोग वही कहानी जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया करा। तो ये है, इनकी फोटो भी दिखाइए भाई। दिखा चुके होंगे, अभी दोबारा दिखाइए। ये ट्रबल है, तकलीफ में है बेचारा, ऐसा पीसीबी कह रही है। तकलीफ में क्यों? पीसीबी क्यों बीच में बोल रही है इसके? सर, पीसीबी अब इसकी जांच करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। आईसीसी ने पीसीबी को लेटर लिखा है कि भाई आपका एक प्लेयर जो है डॉप पॉजिटिव पाया गया है, उसमें इसने ये ड्रग यूज किया है। तो अब पीसीबी ने बोला स्ट्रेस में था, कर लिया। क्या चिलम विलम सब रखते हैं, जैसे बैट, बॉल, विकेट, पैड्स, ये सब होते हैं, हेलमेट वेलमेट होती है। वैसे पाकिस्तान की टीम में एक एक को चिलम भी सप्लाई की जाती है कोने में। फिक्स है ना। चलो और बताओ सर। ईरानी गाली दे रहे हैं इनको, ठीक है, ये मैंने, हाँ, बहुत बुरी तरीके से कह रहे हैं। कल तो शो पे भी कवर हुआ था ये पॉइंट। हाँ, और उनका कहना है कि भाई आपका पता नहीं चल रहा, अब बात तो हमसे कर रहे हो लेकिन फेवर उन्हीं का कर रहे हो। तो नाउ ईरानीज, दोस्तों पीस टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो पीस टॉक्स चल रही हैं ईरान और यूएस के बीच में। इजराइल वहां पे हिजबुल्लाह को निपटा रहा है, ठीक है ना। और इजराइल ने एक येलो लाइन वहां पे बना ली है। तो पूरा उन्होंने एक इलाका है वो ले लिया अपने अंडर, लेबनान का। और इजराइल ने लेबनान की सरकार को बोला है कि चलिए दोनों मिलकर हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ते हैं। तो ये जो लड़ाई वहां पे हो रही है वो लेबनान की फौज के खिलाफ नहीं हो रही है, हिजबुल्लाह के खिलाफ हो रही है। सो ये अलग ग्रुप है हिजबुल्लाह इज नॉट द ऑफिशियल एंड लीगल कोट अनकोट आर्मी ऑफ लेबनान। लेबनीज आर्मी अलग है, हिजबुल्लाह अलग है। हिजबुल्लाह इज अ पॉलिटिकल एंड अ टेरर आउटफिट, तो ये अलग है, वो अलग है। खैर, एक तो ये चीज। अब दूसरी बात पाकिस्तान में ये हुआ है, मैं आपको बताता हूं कि अब ईरान से वॉइसेस आना शुरू हो गए हैं और इसके 2-3 कारण भी हैं, मैं डिटेल में कवर करूंगा। लेकिन यार कारण देखो, सबसे बड़ा ये है कि आपने एक बात देखी कि जब कंडेमनेशन की भी बात आई, ठीक है ना,
कंडमनेशन की बात आई तो अमेरिकन ने मिसाइल मारी और मिनाब में 168 बच्चे मार दिए। वो टोमाहॉक मिसाइल सीधा स्कूल के अंदर मारी, आपको पता, बड़ा फेमस केस है एंड वेरी ट्रेजिक ऑल्सो। बट फेमस इसलिए कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में सबको पता लग गया, तो वो दैट अमेरिकन हैव डन इट। एंड अमेरिकन का ये है कि करा अमेरिकन नहीं है तो किसी और ने नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप कितना भी घुमाने की कोशिश करे, इट वॉज डन बाय द यूएस फोर्सेस। पाकिस्तान ने कंडेम नहीं करा उसको, ठीक है। ईरानियों को क्या लग रहा है, या तो आप दोनों का कुछ ही कंडेम ना करो। इंडिया ने कुछ भी नहीं करा। जब सऊदी अरब पे बमबारी हुई, जब ईरान ने सऊदी अरब पे मिसाइल मारी और ड्रोन मारे, तो पाकिस्तान ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, सऊदी अरब के ऊपर अटैक है, ये तो बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। जब बाकी यूएई के ऊपर नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात है। लेकिन जब ईरान के ऊपर मिसाइल दागी अमेरिका ने, पाकिस्तान चुप था। एक तो ये पॉइंट है, पाकिस्तान चुप था। दूसरा पॉइंट इनका ये है कि ये अमेरिका के पॉइंट्स लेकर जाते हैं, और अमेरिका के पॉइंट्स देखिए, पाकिस्तान का अभी तक किरदार जो सामने आया, जो ईरानियंस परेशान है, वो क्यों परेशान है? कह रहे ये लोग फेयर गेम नहीं खेल रहे। 4 दिन बैठा रहा आसिम मुनीर, किधर? ईरान में, ईरान के अंदर। आसिम मुनीर 4 दिन वॉशिंगटन में क्यों नहीं बैठा? भाई आप वॉशिंगटन जाओ, अमेरिकन को बोलो कि यार तुम भी तो थोड़ा नीचे टेम्परेचर लाओ। हम ईरानियों को ही बोलते रहेंगे कि तुम कॉम्प्रोमाइज करो, तुम कॉम्प्रोमाइज करो। ये बेसिकली क्या है कि क्योंकि नेबरिंग कंट्री हैं, दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, इसमें हुआ ये है कि अमेरिकन ने क्योंकि पैसा पकड़ रखा आसिम मुनीर ने, और ट्रंप के एम्पायर में देखो, आसिम मुनीर के 2 फाइनेंशियल डीलिंग है। एक तो जो अमेरिकन से उसने पैसा पकड़ रखा है, वो भी अरबों डॉलर है, ठीक है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी स्टेट का पैसा गोल्ड घुमा के वापस ट्रंप के बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि अमेरिकन गवर्नमेंट पर्सनली आसिम मुनीर को पैसा दे रही है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के असासे बेच के, उनके जो एसेट्स हैं उनको बेच के ट्रंप के फैमिली एम्पायर में पैसा लगाया जा रहा है। चाहे स्टीव विटकॉफ से बोलो कि भाई वो जो होटल है न्यूयॉर्क में, चलो को डेवलप उसको करते हैं, सब ये सारे के सारे ड्रामे वो कर रहे हैं, क्रिप्टो श्रिप्टो का जो भी ये लोग करते हैं पाकिस्तानी, ठीक है ना। सो एक स्कैम बना हुआ है, और पाकिस्तानी पब्लिक को ये बोला है कि देखो डिप्लोमेसी में हम इंडिया से आगे निकल गए। अब क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेशन लेवल्स आर वेरी लो, तो आप उनको ये बता दो कि हम इंडिया से बेहतर हैं, वैसे ही बावले हो जाते हैं, वो फिर सवाल नहीं पूछते। एंड दिस इज एग्जैक्टली आसिम मुनीर्स प्लान कि बावली पब्लिक को एक बार बावला कर दो कि तुसी ते इंडिया से आगे निकल गए हो। जहां इंडिया बोला तो वहां पे सारे गैर लग गए, फिर इंडिया इंडिया करके पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम सड़क पे नाचने लगी कि हम तो इंडिया से आगे निकल गए, लिटिल नोइंग कि ये आदमी फ्रॉड है। अब ईरानी क्या बोल रहे हैं कि भाई आप फेयर गेम नहीं खेल रहे, आप हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि अमेरिका की ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान लो। आप अमेरिका से बात क्यों नहीं कर रहे? जब पाकिस्तानियों को यह पता लगा तो एक हल्का सा स्टेटमेंट आ गया कि ये जो मामला है ना, जो ब्लॉकेड है, अमेरिकन ब्लॉकेड, इसकी वजह से डील खराब हो रही है। अपनी चमड़ी बचाने के लिए हल्का सा स्टेटमेंट बैलेंस आउट करके कर लिया। लेकिन ईरान में, मैं तो डे 1 से ईरानियों को कह रहा हूं कि तुम गए क्यों भाई वहां पे? व्हाई द हेल डिड यू गाइज गो टू इस्लामाबाद इन द फर्स्ट प्लेस? दैट मैच इज फिक्स्ड। भाई आप सुनो, आपने 10 उल्टे सीधे शकुनी ना काम करे होंगे, शकुनी ने 10 काम करे होंगे उल्टे सीधे। मैं महाभारत की बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है कि शकुनी का सबसे जो मशहूर वाकया है वो कौन सा है? सबसे मशहूर इंसिडेंट कौन सा है शकुनी को लेकर? जो हराया था शतरंज में जो हराया। इट वॉज नॉट शतरंज एक्चुअली, वो शतरंज गेम नहीं था वो, ठीक है, वो चौपड़ था। चौपड़, हाँ, शतरंज तो बाहर से आया, चौपड़ था। एक जमाने में चौपड़ खेला जाता था, तो उसने जो डाइस था, उसके अंदर जो रोल करते हैं डाइस, वो फिक्स कर रखा था। और फिर तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पाकिस्तान ने ये मैच फिक्स कर दिया है क्योंकि अमेरिका से पैसे पकड़ लिए। पाकिस्तानी स्टेट ने, जिसमें आसिम मुनीर सबसे आगे नाम है उसका, फिर उसके पीछे शहबाज शरीफ और इशाक डर वगैरह, इन सब लोगों ने यह बोल दिया कि हम आपको ईरान डिलीवर करके देंगे। मैं आपको असली बात बताता हूं कि वी विल डिलीवर ईरान टू यू। ईरान कोई हलवा है या ईरानियन रजीम कोई मालपुआ है जो आप डिलीवर कर देंगे उनके घर पे, है ना? कि आपने ऑर्डर करा और जोमेटो वाले ने ईरान दे दिया आपको। सर वो मैकडोनल्ड जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर किया था ना, हाँ, उस तरीके से आपने ईरान डिलीवर कर दिया। इन्होंने ये प्रॉमिस कर दिया अमेरिकन को कि वी विल डिलीवर ईरान। जैसे इन्होंने अमेरिकन को ये प्रॉमिस करा था कि हम तुम्हें बगराम एयरबेस दे देंगे, डिलीवर कर देंगे। आजकल लोग बात नहीं कर रहे। ये पूरा का पूरा जो अफगानिस्तान का मैस है
जी, ये इसीलिए है कि हम तुम्हें बगराम डिलीवर करेंगे, हम दोबारा अमेरिकन फुटप्रिंट अफगानिस्तान के अंदर लेकर आएंगे। यही डबल गेम पाकिस्तानी फौज खेल रही है ईरान के साथ। ईरान के साथ। अब ईरान के अंदर आप, ईरानियन रजीम ऐसी तो है नहीं कि हलवा है आपने खा लिया। वो अच्छे हैं, बुरे हैं, उनका मौकिफ ठीक है गलत है, वो बात की बात है, लेकिन ईरान हलवा नहीं है, मतलब कटोरी में लिया खा लिया, ऐसे नहीं कर सकते आप ईरान के साथ। इट्स नॉट दैट इजी, राइट? एंड दे आर फाइटिंग बैक फॉर बेटर और फॉर वर्स, दे आर फाइटिंग बैक। इनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि इनकी, क्योंकि इसकी रिलेशनशिप है आईआरजीसी के साथ, आसिम मुनीर की, इसको लगा कि मैं जाऊंगा वहां पे 4 मीठी चुपड़ी बातें बोलूंगा और फिर उसके बाद क्या होगा कि ईरानियंस मान जाएंगे और इसको बहुत बड़ा करके मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू, आईएसपीआर के थ्रू इसको इतना बड़ा कर दूंगा, ग्लोबल मीडिया में जो रॉयटर्स में 2-3 लोग अपने फिट कर रखे हैं पाकिस्तानी, उनके थ्रू आर्टिकल लगवा के फिर मेरा मामला बन जाएगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा कि हाँ, मेरे पास जो पेट पूडल्स हैं ये सबसे अच्छे 2 ही पेट पूडल हैं मेरे, ठीक है। अब वो बात हुई नहीं। तीसरी चीज, नॉर्मल थंब रूल है, इसमें ट्रंप की भी गलती है, ये पाकिस्तानी भी यही गलती कर रहे हैं। नेवर सेंड a soldier to do a diplomat's job and never send a diplomat to do a soldier's job. आसिम मुनीर फौजी है पाकिस्तान का, ठीक है ना? आसिम मुनीर फौजी जी। पाकिस्तानी चाहे ये समझे कि आसिम मुनीर बड़ा तीसमार खान है, आसिम मुनीर को कख नहीं पता, ठीक है ना? वो आर्मी चीफ तो ढंग का बन नहीं पाया, आपने उसको बोल दिया कि इंटरनेशनल अफेयर्स में तुम मीडिएट करो, और अमेरिका मान गया। आपको हजम होती है बात? अमेरिका इसलिए मान गया क्योंकि उसको पता है कि अगर यहां से फोन और पीट हेग्सेथ कॉल करेगा, फॉर एग्जांपल, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है बट सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहता है अपने आप को, ठीक है, चाहे मार्को रूबियो कर ले, चाहे जेडी वेंस, आपको लगता है कि ये जो आपका सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है पाकिस्तानी, ये ना बोलेगा? पाकिस्तान को इसीलिए चूज करा अमेरिकन ने। पाकिस्तान को खिला पिला जब रहे थे ये, यानी लंच, जब आसिम मुनीर को बुलाया था लंच के लिए, इसका मतलब तब प्लान बन रहा था कि हम ईरान को ठोकेंगे। भाई साहब, तब से प्लान बन रहा था कि हम ईरान को ठोकेंगे, और ईरान को ठोकेंगे, सीज फायर की बात होगी, और जब सीज फायर की बात होगी हम पाकिस्तान को बीच में लाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इनको पता था कि वर्ल्ड क्लास लेवल के लाहौरी चापलूस हैं, वर्ल्ड क्लास लेवल के। आप लाहौरी को एक बोटी दो, सड़क पे लेट जाएगा आपके लिए कि मालिक आपके जूते गंदे हो जाएंगे, मेरी पीठ पे पैर रख के जाओ। लाहौरियों ने वही करा जो लाहौरी जिसके लिए फेमस है, दे दनादन दे, ये करो तो ये कर, तो ये ऐसा कर, तो वैसा कर, सब कुछ उन्होंने कर दिया, टेबल पे लगा दिया। आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर से आवाजें आ रही हैं, जो पाकिस्तान के अंदर से आवाजें 2 हफ्ता पहले आ रही थी कि अरे हमने तो इंडिया को हरा दिया है। अब उसी पाकिस्तान के अंदर से डाउट की कि यार ये हो क्या रहा है। अब आपको चौथे पॉइंट पे मैं ये बताता हूं कि अब आपको पता लग गया कि इंडिया बीच में क्यों नहीं पड़ा। ये कोयले की दलाली है। और जो डॉक्टर जयशंकर ने बोला था, मैं यही पूछने वाला था, डॉक्टर जयशंकर ने दलाल क्यों बोला था? क्योंकि दलाली कर रहा है, ये दलाली ही कर रहा है। भाई, अगर किसी को आप, ब्रोकर को आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो कि तू मेरा घर बेच, तू मेरा घर बेच, आपके बेसमेंट में सीपेज है, आपकी दीवारें क्रैक्ड है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि वो जो ब्रोकर है, वो जो दलाल है, वो सच बोलेगा? वो बोलेगा साहब आप इसका ये देखिए, ये सर ये फलाना, ये देखिए ये सी फेसिंग है, वहां पे चाहे बगल में नाला बह रहा हो, ये सी फेसिंग है सर, आपकी बैल्कनी से पानी दिखता है, सुबह सुबह आपका मूड फ्रेश, वो तो बेचेगा। यही काम अब सामने नाला है, सुअर लौट रहे हैं, सर आपकी बेडरूम विंडो से वाइल्ड लाइफ दिखती है सुबह सुबह। नहीं यार, वैसे पाकिस्तानियों के लिए वाइल्ड लाइफ है वैसे, अगर नहीं मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी बंदा होगा ना, जब वो बेचेगा, कोई घटिया मकान बेचेगा ना, घटिया मकान, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा साहब वो जो सुअर नहीं सर, इसका मतलब आप पॉश इलाके में नहीं रहते, दैट इज वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ है। देखिए, लोग इसका पैसा देते हैं सर। आप तो बेडरूम का विंडो, आपको वाटर दिख रहा है सर, यू सीइंग बिग वाटर बॉडी, क्या वो तो नाला है? नो सर। और जो सुअर है तो वो वाइल्ड लाइफ है। यस, ठीक है। आप इसको सुअर मत सोचिए सर, आप इसको हिरन सोचिए। हिरन बी एनिमल लवर। तो वहां पे इन्होंने ये घर बेचने के चक्कर में, अच्छा ईरानी जो है वो 1.5 जाने हैं, उनको पता है। Iranians are pretty smart that way. They're not stupid. I mean, yes. you can't fool them. You can't fool the Iranians like this. तो ये पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं। अब वहां से कि तुम सुअर को वाइल्ड लाइफ बोल रहे हो यार, और हमें बेचने की कोशिश कर रहे हो। भाई चिल, थोड़ा सा हल्का हाथ रखो।
तो ये सब है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सर पोस्टमैन बनने चले थे, फिर डिलीवरी बॉय बने और अंत में ये कुछ नहीं बने। नहीं, देखो ये पहले इन्होंने बोला था कि हम लोग मीडिएटर्स हैं, हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हम मीडिएटर हैं। मीडिएटर का काम क्या होता है? मीडिएटर उससे पॉइंट लेता है, उससे पॉइंट लेता है, कह रहा है यार तुम थोड़ा सा अपने पॉइंट नीचे करो, तुम थोड़ा सा। ये क्या कर रहे हैं? अमेरिकन से पैसे लेके ये ईरानियों को बोल रहे हैं कि तुम जरा हल्का कर रखो। इसलिए ईरानी चिढ़ रहे हैं, कह रहे हैं यार तुम उनको तो बोल ही नहीं रहे, हर दूसरे दिन हमें फोन कर देते हो, तुम्हारा फील्ड मार्शल यहां पे आके 4 दिन से मुर्गे पाड़ रहा है। और साथ में साले साहब को भी लेके गया, साले साहब को भी लेकर गए। हाँ, कि हम ईरान की भी क्रिकेट टीम बनाएंगे। एक तेहरान टाइगर्स करके एक पीएसएल की टीम हम शुरू कर, पता नहीं क्या क्या कुछ तो इसने चूरन दिया होगा। और जैसे ही वो वहां पे गया, वो ईरान में बैठा है, बैलेंस आउट करने के लिए बोल दिया कि हमारा एक स्टेडियम बन रहा है सऊदी अरब में। यार ये कितना झूठ बोलते हैं यार। इनका स्टेडियम है, पाकिस्तान में स्टेडियम नहीं बना पाए, सऊदी अरब में स्टेडियम बनाएंगे। पैसे हैं इनके पास, लाइट लगाने के लिए पैसे नहीं, लाइट चली जाती है स्टेडियम में। पूरे शहर में सर, इस समय लाहौर में भी नहीं, मैं तो कह रहा हूं स्टेडियम, फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं पानी भर गया था स्टेडियम में। चलो एक पानी भर गया ना, इनके पास ढंग के बल्ब लगाने के पैसे नहीं है पाकिस्तानियों के। इनके बीच स्टेडियम से लाइट चली जाती है बीच मैच के। तो इनका बहुत बेड़ा गर्क है, लेकिन इनको एक हुनर आता है पाकिस्तानियों को, अपनी कौम को 2-3 दिन खुश करने का एक हुनर है। और ये 2-3 दिन या एक हफ्ते तक खुश, जैसे कि पाकिस्तान अब डिप्लोमेसी की दुनिया का बेताज बादशाह है, अब यहां पे लोग आएंगे, अब पाकिस्तान की सिटीजनशिप लेने के लिए लोग मारे मारे फिरेंगे कि हमें पाकिस्तानी बनना है, एक ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी। ये सब आपने छू। अब पाकिस्तानी सिर्फ वही कौम है जो रोज उसी चुटकुले पे हंसती है। पता है, आप एक लतीफा सुनाइए, उस पे हंसेगी, अगले दिन सुनाइए फिर हंसेगी। सेम लतीफा आप 1 साल के बाद सुनाएंगे, उस पे 1 साल के बाद भी हंसेगी। इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में लो इनका हैप्पीनेस इंडेक्स इसलिए ऊपर जाता है। आप सेम लतीफा उनको डेली सुनाओ, वो डेली उतनी ही शिद्दत से हंसेंगे, उतने ही जोश के साथ, उतने ही ह्यूमर के साथ वो लोग हंसेंगे सेम उस पे। ये है कारण पाकिस्तान के हैप्पीनेस इंडेक्स आगे होने की, अच्छे होने के। और बताओ सर, पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स हैं, आदिल राजा, इज अ मेजर आदिल राजा इन पाकिस्तान आर्मी। इन्होंने ये वीडियो बनाई। ही इज फ्रॉम द आर्मर कोर। अच्छा, आर्मर कोर, आर्मर्ड कोर वाले आर्मर्ड तो बहुत, आई एम फ्रॉम द आर्मर कोर। सो मड कोर। उनकी वीडियो में कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज जो है, आसिम मुनीर जो है पर्टिकुलरली, पाकिस्तान फौज एकमात्र मानी जाती है कि एक इंस्टीट्यूशन जो ढंग से काम करे, अब वो उसको भी ये शिया और सुन्नी में डिवाइड कर रहे हैं। उस कल्चर में दरार तब पैदा होती है जब लास्ट टाइम डिप्लॉयमेंट हुई सऊदी अरब के अंदर, तो सऊदीज ने कहा कि शिया अफसरों को आप नहीं भेजेंगे क्योंकि वो ईरान के साथ होते हैं और हम ईरान के खिलाफ आपको लड़ना अगर पड़ेगा तो वो लोग नहीं लड़ेंगे, और हमारे खिलाफ ईरान अगर उनको कहेगा तो वो शाही खानदान के खिलाफ भी हो सकते हैं। इसलिए शिया अफसरान को या शिया मैन पावर को, जवानों को, सरदार साहिबान को किसी सूरत नहीं भेजना। ये अब टोटल डायरेक्ट क्लैश है आके पाकिस्तान की जो आर्मी और आर्म फोर्सेस का जो मेकअप है उसके साथ, जो थॉट प्रोसेस है, जो उनका पूरे का पूरा मैकेनिज्म है या उनकी जो कल्चर है, उसमें जाके सीधा जाके ठक बजता है। ठीक है, मैं पहली बात बता दूं कि मेजर आदिल राजा ही इज अ 3rd जनरेशन ऑफिसर। ओके, मतलब उनके बाप दादा भी फौज में थे। सो इट्स लाइक अ फैमिली प्रोफेशन। प्रोफेशन ऑफ आर्म्स जिसको कहते हैं, वो उनका फैमिली प्रोफेशन है। मतलब ये खानदानी फौजी जो होते हैं ना, कि 4th जनरेशन 5th जनरेशन इस टाइप के, तो ऐसे हैं। सो आई बिलीव, जितना मुझे पता है थ्रू पब्लिक सोर्सेस, बिफोर पाकिस्तान was created, Major Adil Raja's family was in the army. So pre-partition his family has been in the army. Okay. ठीक है ना? And his relatives and all, Air Force, Navy, Shavy सब मिला के, मतलब कजन कुजन मिला के पूरा फैमिली फौज से ही जुड़ा हुआ है। फैमिली फौज से जुड़ी है। इंडिया में भी ऐसे कई ऐसे हैं जो होते हैं, है ना। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि ये जो बात बता रहे हैं, बेसिकली आई थिंक व्हाट आई अज्यूम, मुझे नहीं पता, मैंने वीडियो नहीं देखा, आई थिंक इज टॉकिंग अबाउट फॉर्मलाइजिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर। क्योंकि पाकिस्तान पहले भी सुन्नी सोल्जर्स भेजता था ज्यादातर। ये लोग ध्यान रखते थे कि सुन्नी सोल्जर्स भेजें वहां पे, क्योंकि वहां पे कुछ सेंसिटिविटीज हैं इस टाइप की ना, सेंसिटिविटी शिया सुन्नी वाली। सऊदी अरब में जाहिर सी बात है, इट्स अ सुन्नी स्टेट, तो जाहिर सी बात है कि वो। लेकिन एक और बात है, ये जो पूरी टॉक्स चल रही हैं, मैं मेजर आदिल राजा का जो बयान है मैं जाके सुनूंगा, जस्ट सेंड मी द लिंक, आई वॉच हिज वीडियो।
नॉर्मली मैंने सारे तो नहीं देखे, बट जो मैंने 8-10 उनके वीडियोस देखे हैं, दे आर प्रीटी वेल रिसर्च्ड, सो in the sense that he knows what he's talking about, and बाकी कई चीजें हैं which are through his contacts in Pakistan. जैसा मैंने बोला ना कि he's got relatives in the army, navy and air force. मतलब होंगे 20-50 तो बंदे होंगे ही फौज में ना, at all levels. कोई कप्तान भी होगा, तो कोई ब्रिगेडियर भी होगा, तो कोई जनरल भी होगा, तो कोई कर्नल भी होगा. तो थ्रू द स्पेक्ट्रम ही हैज गॉट रिलेटिव्स. तो एक तो वो चीज है. मेरा कहने का मतलब है कि जब सऊदी अरब को जरूरत थी तो पाकिस्तानी फौज ने बोला कि नहीं अभी रुक जाइए सर, वरना फसाद हो जाएगा. तो इनको लगा कि सऊदी अरब तो कहीं नहीं गया, उनके साथ डिफेंस डील साइन हो गई है और वैसे भी इन्वेस्टर, तो सऊदी अरब कहीं नहीं गया, सऊदी अरब सेफ बेट है, कहीं नहीं जाएगा और हमारे पुराने रिश्ते हम मैनेज कर लेंगे. अब जो ईरान के अंदर से आवाजें आ रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो एंड में ऐसा ना हो कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के. तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी. मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हो जाएगा, बट इट्स अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि या तो आप बिल्कुल दूर रहते, आपको कूदना ही नहीं था इसमें. इंडिया नहीं कूदा. इंडिया को डे 1 से पता था कि इसमें गड़बड़ है. देखो, आंखों देखी मक्खी ना कोई नहीं निगलता, कहावत है ना पुरानी. आपको पता है कि आप चाय पी रहे हैं और चाय में मक्खी है, ये जान के कि उसमें मक्खी है आप फिर चाय पियो, तो फिर वो बेवकूफी है. और पाकिस्तान ने यही बेवकूफी करी. उनको पता था मक्खी है, उन्होंने मक्खी निकालने की कोशिश की, बट नहीं, उन्होंने बोला कि तो क्या वो चाय तो है ना, मक्खी को देख लेंगे, मक्खी तो इतनी सी है, चाय तो इतनी सी है, चाय पी लेते हैं, मक्खी चाय अंदर चली जाए उन्होंने. और मैं एक और बात कह रहा हूं, आप मेरा ये प्रेडिक्शन आप नोट कर लेना, चाहे कुछ हो जाए, इन द सेंस दैट whatever happens in the long run, पीस हो जाए, राइट जी, अमेरिका और ईरान डील साइन कर दें और वो डील पाकिस्तान में ही साइन हो, और उसके लिए मसूद पेजेश्कियां भी आ जाए, और उसके लिए क्या नाम कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाए, और इस्लामाबाद के अंदर ये डील साइन हो जाए, ठीक है, और सब कुछ पीसफुल हो जाए और हॉर्मुज खुल जाए. उसके बाद भी आप देखना पाकिस्तान के अंदर दिहाइयों तक इसके रिपरकशंस रहेंगे. ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, देख लेना. पाकिस्तान के साथ गड़बड़ होगा, चाहे पीस अकॉर्ड हो चाहे ना हो. पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है ये. इसमें यार एक बात बताओ, खुद कल मैं शो में था जी, उसमें पाकिस्तानी वो आया था, मैं नाम दुर्रानी कुछ नाम था उसका, वो पढ़ा लिखा बंदा, थोड़ा सा इज जर्नलिस्ट, दुरानी करके आया था शो पे कल. ही सेड कि यार देखो ना, ये जब आप ऐसे काम करते हो तो इसमें पुशबैक आता है. वो खुद कह रहा था बीइंग अ पाकिस्तानी, ही सेड कि 2 धड़े बन गए ईरान में, और 2 धड़े जो बन गए, जिसपे हमने डिस्कस करा है कि एक एक्सट्रीमिस्ट धड़ा है आईआरजीसी वाला, और एक पॉलिटिकल धड़ा है जो कि चाहता है कि वो हो जाए, राइट. दोनों के साथ पाकिस्तान डील कर रहा है. पाकिस्तान किसी ना किसी एक धड़े के साथ तो विलन बनेगा, दोनों के साथ हीरो थोड़ा ना बन जाओगे. दोनों के साथ कोई एक ना एक धड़ा जो है तुम्हें विलन समझेगा, और इसमें विलन कौन समझेगा? आईआरजीसी क्यों समझेगी? क्योंकि आईआरजीसी इज अगेंस्ट अ सीज फायर, क्योंकि आईआरजीसी को लग रहा है हम जीत रहे हैं, हमने रगड़ दिया अमेरिकन को. तो पाकिस्तान के लिए चाहे पीस, मैं ये नहीं कह रहा कि पीस होना चाहिए, हमारे लिए भी अच्छा है कि पीस हो जाए, और मैं कहता हूं कि चलो पाकिस्तान का बड़ा मन है ये इस्लामाबाद में साइन हो जाए डील, और डोनाल्ड ट्रंप खुद आए और पेजेश्कियां खुद आए, और वहां पे मुस्कुराता हुआ फील्ड मार्शल और मुस्कुराता हुआ प्रधानमंत्री हैं, सबके ऐसे हाथ मिला रहे हैं और पीस. उसके बाद पाकिस्तान रगड़ा जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं, उसके बाद पाकिस्तान रगड़ा जाएगा. और आज से 2 साल के बाद फिर से ख्वाजा आसिफ एक वीडियो बना रहा होगा कि पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है. इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये खुद कहते हैं कि जनाब साडा नाम पाकिस्तान है, असि टॉयलेट पेपर है, यूज अस. सर एक आखिरी क्वेश्चन है, हाँ जी, बड़े मजेदार है. चाइना ने पाकिस्तान से 2 एस्ट्रोनॉट सिलेक्ट किए हैं अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए, ठीक है. चाइनीज प्रोग्राम, पाकिस्तानी साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स, बढ़िया कॉम्बिनेशन है. नहीं कोई नहीं भी, देखो ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है कि पाकिस्तानीज विल गो टू स्पेस, है ना, एंड इंडिया शुड फंड दिस प्रोग्राम ऑल्सो. इंडिया शुड से कि इफ इट मीन्स
हम तो कहते हैं कि वन उसको भेजो, क्या नाम कहते हैं वो, तो सिगार कौन पीता है? कौन कहता अरे है? शेख रशीद। अच्छा। इंडिया शुड गिव चाइना, इंडिया शुड से कि वील गिव यू $1 बिलियन, $1 अरब तुम्हें देंगे चाइना को, तुम शेख रशीद को ले जाओ। यार ये बड़ा मजेदार आदमी। शेख रशीद को बोलो कि तुम चांद पे जाके, और फिर उधर ही छोड़ दो। वो तो उधर एक सिगार लेके शेख रशीद बोल रहा है, ठीक है, मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएगा। जब वो घंटियां बोलता है यार भाई, मैं हंस हंस के, बिरला मंदिर की घंटियां, पता नहीं किसी ने उसको बता दिया बिरला मंदिर होता है, किसी ने उसको स्टोरी समझाई है, और भी मंदिर है। नहीं उसको कह रहा है कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी, हमारे पास ऐसी मिसाइल है जो सिर्फ हिंदुओं को मारती है और मुसलमानों को छोड़ के कोने से निकल जाती है। और लोगों बड़ा कलाकार आदमी, ही शुड बी सेंट टू स्पेस। पता है मैं तो Yes. बहुत चाहता हूं कि शेख रशीद को भेजा जाए और शेख रशीद चांद पे बैठा हो, ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, और शेख रशीद वहां पे सिगार पिए ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, और उसको एक उसके बाद टिकट हो हाथ में जिसमें लिखा हो 1 वे, बस तू चांद पे रह के स्मोक कर, मंदिर की घंटियां देखना वहां पे। यस सर, ठीक है, आज के लिए इतने। ठीक है, चलो ओके, ठीक है भाई, राम राम। जय हिंद।